राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लखनऊ आने से अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश, उत्साहित और रोमांचित हैं तो वो हैं उनकी भतीजी ब्रज किशोरी। हम इस समय राजाजीपुरम में ठीक ब्रज किशोरी जी के घर पर खड़े हैं। हम आपको दिखाएंगे कि उनका परिवार यहाँ पर उत्साहित है और राष्ट्रपति से मिलने के लिए कोशिश कर रहा है। आज शाम को जब राष्ट्रपति की हाई टी ख़त्म होगी उसके बाद ब्रज किशोरी जी और उनके परिवार के लोग राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रपति के आने की खबर से यहाँ पर खुशी का माहौल है। ब्रज किशोरी से हम बात करेंगे कि इसके पहले राष्ट्रपति जी से कब उनकी मुलाकात हुई और क्या उनकी बात होती रहती है। ब्रज किशोरी जी, आखिरी बार राष्ट्रपति जी से आपकी कब मुलाकात हुई? हम लोग मई में गए थे, है ना, 2 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ उसके 2 साल पहले मई में गए थे। उसके बाद से फिर कोरोना का टाइम आ गया तो फिर नहीं जा पाए उससे। और चाची से बात होती रहती है, हमारी फ़ोन पर बात होती है? चाची से बात बराबर होती रहती है। अपना वो भी करती हैं और हम भी कर लेते हैं, दोनों तरफ से बात होती है। ये पता चला था कि राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी जब पहले राष्ट्रपति नहीं थे, उसके पहले भी जब वो सांसद थे तब अक्सर आते थे तो आपके घर पर ही रुकते थे यहाँ? नहीं, मतलब इसके पहले जब सांसद नहीं थे उसके पहले आते थे तो रुकते थे, लेकिन जब से सांसद हो गए तब से उनको रुकने के लिए खुद ही गेस्ट हाउस मिलने लगा, है ना। तो यहाँ ये है, हाँ, मिलने आते थे। और जैसे चाची साथ में आती थी तो हम चले जाते थे गेस्ट हाउस मिलने, इस तरह होता था। यहाँ पर जब वो रुकते थे आप लोगों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक फैमिली में शेयर करने के लिए, बातें होती हैं, अक्सर हंसी मजाक होते हैं। तो किस तरह का उनका बिहेवियर, उनका व्यवहार कैसा है? वो सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप उनको किस नज़रिए से देखती हैं? चाचा हैं आपके, तो क्या गंभीरता है उसके बारे में बताइए। देखिए, सौम्य भी हैं, गंभीर भी हैं, और चाचा तो हैं ही हैं मेरे, है ना। तो मतलब वो तो अलग है, उनके प्रति हम लोगों के भाव बिल्कुल, क्योंकि हम बचपन से उनको देखा है। ऐसा तो नहीं है कि आज देखा हो या कुछ ऐसा, है ना। तो बाय नेचर तो बहुत अच्छे हैं चाचा मेरे। अच्छा, उनकी पसंद और नापसंद कुछ खाने पीने में या पहनने में या कुछ खास चीज़ें आपको याद हो? अब खाने में तो देखिए सादा खाना खाते हैं वो, हैं। मीठा पहले बहुत पसंद करते थे, है ना। अब इस टाइम थोड़ा कम एज के हिसाब से थोड़ा कम हो गया है। और खाने में तो वो सादे खाना खाते हैं, ज़्यादा मसाले वसाले का सामान। और परिवार में सदस्य जो मुखिया हैं परिवार के, ब्रज किशोरी जी के पति हैं, वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एससी आयोग के सदस्य भी रहे। हम उनसे पूछेंगे कि राष्ट्रपति जी के साथ उनका जो संबंध है वो किस तरह का है, कैसा महसूस कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर राष्ट्रपति जी आए हैं तो आपकी मुलाकात होनी है आज उनसे। आज शाम को संभव है कि आप लोग 6 बजे के बाद किसी भी समय आप उनसे मिल सकते हैं। तो अभी क्या तैयारी है आपकी? बस तैयारी कुछ नहीं, सब लोग मिलना चाहते हैं। उत्सुकता है कि काफ़ी दिनों बाद देखेंगे, चूँकि इधर अभी बीच में बीमार भी रहे, उनका ऑपरेशन भी हुआ था। इसकी वजह से इच्छा है कि हम लोग मिलें। और आपकी कोई बात हुई है अभी प्रशासन के अधिकारियों से कि किस समय मुलाकात हो सकती है? नहीं, मेरी प्रशासन के अधिकारियों से कोई मुलाकात नहीं और ना कोई बात हुई है, और ना मैंने खुद प्रयास किया कि डीएम वगैरह से किसी से मैंने कोई बात नहीं की है। जबकि मैं तो आयोग का सदस्य रहा हूँ, तो मैं चाहता तो खुद ही बात करता, लेकिन मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, वहाँ से निमंत्रण आता है तो ज़रूर जाएंगे। निमंत्रण आएगा श्योर, आएगा श्योर, बिल्कुल आएगा। और हमारे साथ यहाँ ब्रज किशोरी जी के बच्चे भी हैं। हम बात करेंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा। आप बताइए कि कैसा अनुभव रहा, इतने बड़े पद पर, राष्ट्रपति के पद पर हैं कोविंद जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत अच्छा रहा। वो मजाकिया भी हैं और केयरिंग भी बहुत है। तो अपने नाना नहीं है लेकिन नाना की तरह बहुत अच्छा लगता है उनके साथ। मोटिवेशन कैसा देते हैं आपको, किस कैरियर को लेकर और आगे भविष्य को लेकर, क्या उनकी सीख है? उनका तो यही है कि काम कीजिए और संघर्ष हर किसी के साथ रहता है। तो अगर आप काम करेंगे तो संघर्ष के साथ साथ आपको सफलता भी मिलती रहेगी। और पढ़ाई के लिए किस फील्ड पर जाने के लिए वो मोटिवेट करते हैं? वो उस मामले में बहुत फ्री हैं। आपको जो सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए, बस उसमें अच्छा कीजिए, उनका ये कहना होता है। मतलब
उनके बारे में कहा जाता है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है और पढ़ाई को लेकर फोकस करते हैं, बच्चों को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और बच्चों से बात करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ब्रज किशोरी जी के बेटे भी हैं, हम उनसे पूछेंगे। आप बैंक में नौकरी कर रहे हैं जी। आपको बैंक में नौकरी करने के लिए मोटिवेट किया गोविंद जी ने किया, आपके नाना जी ने? जी, वो ऑल टुगेदर मतलब एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं। मतलब फील्ड आप कोई भी अपनी चुनो, वो आपकी प्रायोरिटी होगी, बट वो ऑल टुगेदर आपको बोलेंगे कि आप अच्छे से पढ़ो, लाइफ में आगे बढ़ो, आज जहाँ हूँ उससे थोड़ा एक स्टेप आगे ही बढ़ते रहो। जी। तो आज अभी आप लोग शाम को अगर मिलेंगे तो क्या सरप्राइज़ है, आप उनसे क्या बातें करेंगे? वो तो सरप्राइज़ है ना, तो उनके साथ ही होगा। बहुत खुश हैं हम लोग कि बस एक तो कोई तोहफा कुछ ऐसा उनके लिए? तोहफा तो वहाँ मना ही है, सब कुछ ले जाना नहीं है वहाँ पे हैं। बस ये है कि हाँ, उन्हें स्वस्थ देख के हम लोग मतलब तबीयत ख़राब के बाद पहली बार मिलेंगे, तो एक मतलब एक सरप्राइज़ हम लोगों के लिए होगा कि भाई चाचा से मिलने जा रहे, चाचा मेरे स्वस्थ हैं। तो ये है रामनाथ कोविंद जी की भतीजी और उनका परिवार जो शाम का इंतज़ार कर रहा है कि जल्दी से शाम हो और वो राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात कर सकें, उनसे पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर सकें, अपने सुख दुख की बातें कर सकें। जल्द इनको उनकी फैमिली से मिलवाया जाएगा। कैमरा सहयोगी प्रमोद वाजपेयी के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।